हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एज ए इंट्रोडक्शन हम सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन solution is a homogeneous mixture of two or more component which lose their individual identities which lose their individual identities and cannot be separated by simple math. Solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more components which lose their individual identity and cannot be separated by simple method. ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है। यानी इस डेफिनेशन से अपन क्या मतलब समझे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, या ब्रैकेट में लिख लीजिए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। Composition and properties are uniform throughout throughout the mixture. होमोजीनियस से मतलब होता है कि जो कंपोजिशन एज सॉल्यूशन जो होगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। दो या दो से अधिक सबस्टेंस का, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स घुले हुए होंगे। जैसे कि जो सुक्रोज है, शुगर है, वो वाटर के अंदर घुली हुई है ना। तो वो क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि यूनिफॉर्म। उसकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं, शुगर के वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में जो उसका कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि ओवरऑल पूरे मिक्सचर के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर आधा लीटर सॉल्यूशन आपने तैयार किया वाटर और शुगर का, तो आप 10-10 ml आप अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी चेक करिए, सेम मिलेगा बिल्कुल। तो आप 10-10 ml में चेक करिए, उनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम आएंगी, तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन डिफरेंट आता तो वो होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जो क्या है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट्स which lose their individual identities, यानी कि
वो जो कंपोनेंट है वो आफ्टर डिजोल्व वो अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो अपने जो मूल रूप में थे, उस आइडेंटिटी को वो खो देते हैं। जैसे शुगर घुलने से पहले क्या थी और घुलने के बाद क्या हो गई। वाटर के अंदर शुगर तो है ही, वाटर के अंदर शुगर तो है ही, लेकिन क्या पहले जैसी शुगर थी घुलने से पहले, क्या वैसी है? नहीं है ना। उसने जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो थी वो उसने क्या कर दी, लूज कर दी। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। और अगर हम वाटर से शुगर को सेपरेट करना चाहें तो इजीली सेपरेट नहीं की जा सकती एक सिंपल मेथड से, जैसे कि फिल्ट्रेशन, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है, सॉल्यूशन है। तीन प्रॉपर्टीज हुई सॉल्यूशन की मेन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक तो होमोजेनियस मिक्सचर है, क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट्स, एंड जो कंपोनेंट होंगे वो अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसका क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। और तीसरा, उनको अगर आफ्टर डिसॉल्व सॉल्यूशन बनने के बाद उनको अगर सेपरेट करना चाहें कंपोनेंट्स को तो भी इजीली सेपरेट नहीं। तो ये है सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, यानी सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोजिशन है और उसकी प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल इक्वल होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, नोट साथ के साथ बनाते जाना, नोट साथ के साथ बनाते जाना। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट। किस किस से मिलके बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स। ठीक है, मैंने किसका सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया था, शुगर इन वाटर। शुगर किसके अंदर घुली हुई है, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, है ना। तो शुगर को वाटर के अंदर अंदर क्या किया गया है, डिजॉल्व किया गया है। तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो कंपोनेंट, इसमें टू कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में, कितने कंपोनेंट है, टू, एक शुगर है और एक वाटर है। जो कंपोनेंट लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, अब ये शुगर को वाटर के अंदर घोल लिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन। अब लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट। तो सीधी सी बात है वाटर ही है, सीधी सी बात है वाटर ही है। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। क्या हो जाएगा, वाटर। और सॉल्वेंट के अदर, सॉल्वेंट के अलावा और क्या प्रेजेंट है, शुगर। तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अपन ने चर्चा की। अब अपन थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। ये तो एक मोटी सी चर्चा हो गई कि जो लार्जेस्ट क्वांटिटी है वो क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अलावा जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या है, सॉल्यूट। इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन और लिख लेते हैं अपन, नोट साथ के साथ बनाते रहना। सॉल्वेंट, क्या, सॉल्वेंट कंपोनेंट is that present in largest quantity, in largest quantities in the solution. Component is that present in largest quantity in the solution is
इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट, यानी कि हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया है, दो कंपोनेंट लिए हम अपन ने दो कंपोनेंट लिए हैं, कौन कौन से, एक शुगर और एक वाटर, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और दूसरी बात, सॉल्वेंट ही क्या करता है, सॉल्वेंट determines the physical state of solution। यानी कि सॉल्वेंट ही उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करेगा, वो ही डिसाइड करेगा कि उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, यानी कि वो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। यानी कि सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, यानी फिजिकल स्टेट क्या होगी। जैसे कि अपन ने शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया है ना, तो उसमें उसकी जो सॉल्वेंट क्या है वो वाटर है, तो उसकी फिजिकल, उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी, क्योंकि लार्जेस्ट क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है, वाटर, वो क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, कौन, वाटर। तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करेगा कि उस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट कंपोनेंट is present is that component is that present in the solution other than solvent। सॉल्वेंट के अलावा, सॉल्वेंट के अतिरिक्त सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या होगा, सॉल्यूट। कंपोनेंट इज दैट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अदर देन सॉल्वेंट के अलावा जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन तीनों की डेफिनेशन और इस पर डिस्कस अच्छे से हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, in this unit we shall in this unit we shall consider binary solution, binary
सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो ये 12th क्लास की केमिस्ट्री के जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके बारे में अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस बाइनरी सॉल्यूशन का अपन डिस्कस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन को क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है, और बाइनरी सॉल्यूशन पे ही अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है बाइनरी, यानी कि दो। आपके सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे, दो से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होंगे। तो दो कंपोनेंट से बने हुए सॉल्यूशन का अपन इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट को कंसिस्ट किया जाता है। ठीक है, अब हमने एक थोड़ी सी चर्चा करी थी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड या लिक्विड, और या क्या होगी, गैस। किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी, या तो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या गैस होगी। और इस फिजिकल स्टेट को कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सॉल्वेंट। वो कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट, जो कि हम अभी अभी अध्ययन किया है, अपने डिस्कस किया है कि उस फिजिकल स्टेट किसी भी सॉल्यूशन सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, इस चीज को डिटरमाइन या डिसाइड कौन करेगा? इसको डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि जिस भी कंपोनेंट की लार्जेस्ट क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या गैस होगी। तो कुछ सॉल्यूशन का अपन डिस्कस करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस का अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक टेबल बनाते हैं अपन यहां, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और एग्जाम्पल। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल शुगर डिसॉल्वेंट वाटर का यूज किया है पहले, ऐसे ही अपन कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और उनमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, है ना, और उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो डिस्कस करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट मैंने तीन बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो तीन टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे। पहले अपन यहाँ गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का टाइप हो गया गैसियस। ठीक है, अब इसके सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपन जब गैस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो डिटरमाइन हो गई गैसियस है, क्या है, गैसियस। तो सॉल्वेंट क्या होगी, गैस ही होगा। अंडरस्टूड चीज है कि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, गैसियस होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट सीधी सी बात है गैस, है ना। अच्छा, सॉल्यूट भी अपन मान के चलो गैस ले लेते हैं, सॉल्यूट भी गैस ले ली, गैस ही गैस के अंदर घुली हुई है। एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन घुली हुई है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन
क्या है इसमें, ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूट, और किस सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन। दोनों ही गैस हैं, तो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की क्या है, सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो फिजिकल स्टेट गैस। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट को चेंज कर देते हैं, सॉल्यूट को अपन ले लेते हैं लिक्विड, सॉलिड को अपन क्या लेते हैं, लिक्विड। क्योंकि सॉल्वेंट तो भाई टाइप गैस, गैसीय सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टाइप क्या है, गैस है, तो सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा। अब अपन ने यहाँ सॉल्यूट चेंज कर दिया, पहले सॉल्यूट लिया था गैस यानी कि ऑक्सीजन, अब हमने सॉल्वेंट सॉल्यूट चेंज कर दिया, लिक्विड ले लिया। लिक्विड का मतलब क्लोरोफॉर्म ले लिया अपन, CH Cl3, और किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है, लिक्विड को घोल लिया अपन ने नाइट्रोजन गैस के साथ, सॉल्यूशन ले लिया, है ना। तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ये रहा, है ना। तो गैस है तो सॉल्यूशन का टाइप गैस ही रहेगा। सॉल्यूट चेंज कर देते हैं अपन, सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड, ये टाइप सॉल्वेंट का गैस ही रहेगा। तो यहाँ CH4 को ले लेते हैं, CH4 को किसके साथ ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ। तो ये तीन टाइप्स के गैसियस सॉल्यूशन हुआ, जिसमें अपन तीनों टाइप्स में सॉल्यूट को चेंज करते गए। गैस को गैस में घोल लिया, यानी कि ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ डिसॉल्व किया तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड को, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन के साथ में, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, और CH4 इन नाइट्रोजन गैस, तो वहां ये CH4 क्या है, सॉलिड है ना। तो ये तो हुई एक नंबर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन गैसियस। दूसरा लेते हैं अपन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, सॉल्वेंट तो क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। सॉल्वेंट तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड होगा, गैस होगा या सॉलिड होगा। तो लिक्विड सॉल्वेंट, तो लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन यहां ले लेते हैं क्या, यहां ले लेते हैं गैस, सॉल्वेंट ले लेते हैं कोई गैस, गैस किसके साथ ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन डिसॉल्व विद वाटर, ऑक्सीजन को वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया, तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया लिक्विड, है ना। क्योंकि वाटर लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट गैस है ऑक्सीजन, और सॉल्वेंट लिक्विड है वाटर, तो टाइप क्या हो गया सॉल्यूशन का, लिक्विड। सॉल्वेंट लिक्विड, यहां अपन ले लेते हैं लिक्विड, कोई सॉल्यूट ले लेते हैं लिक्विड, जैसे कि एथेनॉल, C2H5OH प्लस वाटर, ये क्या ले लिया, एथेनॉल। ठीक है, सॉल्वेंट ये है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड ले लिया एथेनॉल जो कम मात्रा में प्रेजेंट है। अच्छा, एक और ले लेते हैं सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, सॉल्यूट चेंज कर दिया अपन ने, सॉलिड ले लिया, है ना, सॉलिड ले लिया। तो सॉल्यूट क्या ले लिया, लिक्विड, लिक्विड सॉरी, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। तो सॉलिड क्या ले लेते हैं अपन, मान को चलो ग्लूकोज ले लेते हैं या सुक्रोज ले लेते हैं, सुक्रोज विद वाटर, वाटर में क्या कर लिया, सुक्रोज को अपन ने घोल लिया, है ना। तो लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का टाइप जो है लिक्विड ही रहेगा, सॉल्यूट सॉलिड सॉलिड ले लिया, तो एग्जांपल सुक्रोज विद वाटर। ठीक है, अच्छा थर्ड रहा अपना, थर्ड को ऊपर ले लेते हैं, थर्ड को ऊपर ले लेते हैं,
थर्ड रहा अपना सॉलिड। सॉल्यूशन का टाइप क्या ले लिया अपन ने, सॉलिड, है ना। तो सॉल्वेंट तो तीनों में सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का टाइप सॉलिड तभी आएगा जब सॉल्वेंट तीनों में सॉलिड रहेगा। ठीक है, सॉल्यूट का टाइप चेंज कर दिया अपन ने, सॉल्यूट का टाइप क्या कर दिया, चेंज कर दिया अपन ने। तो सॉलिड क्या ले लिया अपन ने, देखो यहाँ सॉल्यूट गैस ले ली, गैस हाइड्रोजन गैस ले ली अपन ने, हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस इस इन पैलेडियम, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन है ना। तो हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व इन पैलेडियम, यानी हाइड्रोजन विद पैलेडियम, ये एक एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड का, सॉलिड सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूट है हाइड्रोजन गैस जो कि गैस है, और ये पैलेडियम क्या है, मेटल है, सॉलिड है। ठीक है, अच्छा लिक्विड, तो मरकरी, मरकरी जो अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो ये पारा जो मेटल है आपकी लिक्विड होती है, मरकरी विद सोडियम, सोडियम क्या है, सॉलिड है जो कि सॉल्वेंट है, और मरकरी क्या है, लिक्विड है जो कि सॉल्यूट है ना। तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये एक एग्जांपल हो जाएगा इसका, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड, और फिजिकल स्टेट सोडियम जो है वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट है, और मरकरी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो क्या है, सॉल्यूट है ना। लेकिन फिजिकल स्टेट लिक्विड है, किसकी, सॉल्यूट, सॉल्यूट अमलगम की, उसकी मरकरी। तीसरा एग्जांपल है सॉलिड ही सॉल्वेंट है और सॉलिड ही क्या है, सॉल्यूट है ना। तो कॉपर विद गोल्ड, कॉपर और गोल्ड का अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर ले लें कॉपर और गोल्ड का, तो सॉलिड ही सॉल्वेंट है और सॉलिड ही सॉल्यूट है, क्योंकि गोल्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट हो गया, है ना। और कॉपर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। लेकिन जो सॉलिड स्टेट, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो टाइप डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा सॉलिड, वो कौन करेगा, सॉल्वेंट। ये सारे सॉल्वेंट है, पैलेडियम, सोडियम, गोल्ड, तीनों सॉलिड है, तो सॉल्यूशन का टाइप क्या हो गया, सॉलिड, है ना। और ऐसे ही लिक्विड में ये सारे वाटर 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 सारे सॉल्वेंट, तीनों के तीनों एग्जांपल में जो लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के प्रकार थे, है ना। सॉल्वेंट क्या है, उसमें सॉल्यूट क्या है, और उस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या हैं। तो ये हमने टेबल पर काफ़ी चर्चा करी। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, सॉल्यूट और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के वीडियो में अपन ने एक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीज़ों पे डिस्कस किया, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और नोट्स साथ में साथ बनाते चलना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच।